टाइम स्टार्ट स्टडिंग विद प्रणव राज और अभी टाइम हो रहे हैं अराउंड 4:56 और आज का डेट है हमारा 15 जुलाई और आज हम लोग बात करने वाले हैं वसंत भाग 3 पार्ट 8 के पुस्तक है ये। इसमें हम लोग चैप्टर 3 दीवानों की हस्ती के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैं सारी पंक्तियों और उसके प्रसंगों और व्याख्या के बारे में बात करूँगा। सुनाओ बिना किसी के, चलिए शुरू करते हैं। पंक्ति है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते चले। दूसरी पंक्ति, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वहाँ चले भी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्ति पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से ली गई है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा हैं। इसका व्याख्या, अपनी मस्ती में रहने वाले लोग को क्या हस्ती क्या अस्तित्व है, कहीं यहाँ तो कभी वहाँ, एक जगह रुकने वाले नहीं हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, कभी जहाँ भी गए मस्ती के साथ गए और खुशियाँ बांटते हुए गए। कभी कहते हम खुशियाँ बनाकर आए और आंसू बनकर बह निकले, वहाँ से आगे निकले चले तो लोग कहते अरे तुम कब आए और गए पता ही नहीं चला। शिल्प सौंदर्य, कविता की भाषा सरल है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस पंक्ति में कवि मस्त मौला और फकड़ स्वभाव से चलते हैं। तीसरा पंक्ति, किस ओर चले या मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख को घुटों को हम एक भाव से पिए चले। प्रसंग इसका प्रस्तुत पंक्ति पाठ्य पुस्तक वसंत भाग से ली गई है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा है। एक बार बताओ, ये प्रसंग सबका एक ही होगा, व्याख्या अलग होगा। शिल्प सौंदर्य अभी 2 पॉइंट लिखे होगा, खाली 1 पॉइंट चेंज होगा। वो 2 पॉइंट कौन से बता देता हूँ। कविता की भाषा सरल है। दूसरा पॉइंट, कविता संगीतात्मक शैली है। अब व्याख्या, कवि कहते हैं कि यह मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि इसके बारे में मुझे स्वयं नहीं पता है। वह चलते हैं क्योंकि वह उनका स्वभाव है। कवि कहते हैं कि वह संसार से लेकर और कुछ अपने ज्ञान देकर जा रहे हैं। कवि जहाँ भी रुकते हैं वहाँ लोगों से मन भरी बातें करते हैं। वह अपना सुख दुख बांटते हैं और सुख दुख को रूपी का अमृत का घूंट पीकर वह भी नए सफर पर निकल जाते हैं। शिल्प सौंदर्य, जैसे मैं बताया 2 पॉइंट होता पर मैं बोल देता हूँ फिर से। कविता की भाषा सरल है। इस काव्यांश में कवि संसार से दूर अपनी अलग राह पे चलने की बात कर रहे थे। तीसरा, कविता संगीतात्मक शैली है। हमारा आखिरी 2 पंक्ति है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वंश उठाकर प्यार चले, हम एक निशानी से उड़ पर ले सफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और हम स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्ति पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से ली गई है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा है। व्याख्या, कवि के अनुसार यह संसार भिखारी है, इनके पास प्रेम नामक धन नहीं है, किंतु पूरी आज़ादी से सब जगह प्रेम लुटाते चलते हैं, क्योंकि कवि सारे संसार को अपना मानते हैं, इसलिए वे बंधन मुक्त है। इतना प्रेम होते हुए भी एक सफल संसारिक व्यक्ति ना बन पाने की दर्द निशानी उनके हृदय में है और यह भार उनकी असफलता है। कवि के अनुसार संसार में कोई अपना और पराया नहीं है। वे कहते हैं वे स्वयं इन बंधनों के बंधित हैं और स्वयं इन बंधनों को तोड़कर आगे चलते जा रहे हैं, तथा इससे वे प्रसन्न हैं और सदा चलता रहना चाहते हैं। शिल्प सौंदर्य, पहला, कविता की भाषा सरल है। दूसरा, इस काव्यांश में कवि प्यार की दौलत से हीन संसार को भिखारी बता रहे हैं और फकड़ में होते हुए भी वे संसार को अपना प्यार लुटाते हैं। तीसरा, हमारा कविता संगीतात्मक शैली है। मिलता है आप लोगों को नेक्स्ट में, तब तक और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर से प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल।